एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। सो आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम। हैव यू एवर ट्रस्टेड समवन ब्लाइंडली, लाइक एकदम ऐसे, और बाद में पता चला कि सबसे बड़ा धोखा वही दे गया? बिकॉज आज जो स्टोरी मैं शेयर करने वाली हूँ ना, उसने मुझे फ्रेंडशिप का एक्चुअल रियल मीनिंग सिखा दिया। सो दिस हैपन्स फ्यू ईयर अगो। मेरी एक फ्रेंड थी, लेट्स कॉल हर ए। आई डोंट वांट टू टेक हर नेम बिकॉज ऑफ सम एक्सपेक्टेड रीजंस। सो हम उसे ए बुलाएंगे, ए बुलाएंगे। हम ऑलमोस्ट हर चीज़ साथ करते थे, लेट नाइट चैट्स, शॉपिंग, डिस्कशन, मेरे कार्ट में क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या खाना है, सब उसे पता होता था और मुझे पता होता था जो उसको चाहिए। लाइक इतने क्लोज फ्रेंड्स थे हम लोग, क्लोज फ्रेंड्स थे हम लोग, मतलब एकदम बेस्ट फ्रेंड वाइब। लोग तो बोलते थे वी आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। बट नज़र नहीं बोलूँगी इसको, क्योंकि उसने ही मेरे साथ कुछ ऐसा किया विच इज़ वेरी बैड, तो नज़र तो नहीं बोलेंगे इसको। इंटेंशनली हुआ जो हुआ था। मुझे ना धीरे धीरे कुछ चीज़ें ना वियर्ड सी लगने लगी थी, उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लग गया था और ये मुझे रियलाइज़ हो गया था जब कोई आपके एकदम क्लोज होता है ना, वो सडन चेंज आता है उसके अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं से वो एकदम वाइब आ जाती है कि ये वैसा नहीं रहा। सो सेम थिंग हैपेंड विद मी एज वेल। लाइक मैं मेरी अचीवमेंट मैं उसे कोई बताती थी तो उस पर वैसा एक्साइटमेंट शो नहीं करती थी जैसा वो पहले करती थी, और काफ़ी ज़्यादा मैं उसे कुछ बताती थी तो उसमें प्रॉब्लम में हूँ या कुछ भी हूँ तो वो बहुत पेशेंटली कामली उसे हैंडल करती थी। लाइक लेट गो कर, छोड़, तू ही ओवर थिंक कर रही है, जाने दे, लाइक ये सब चीज़ें। सोल्यूशन तो कभी उसने बताया नहीं। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि हर चीज़ में कंपटीशन आ रहा था। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट आ रहा था और वो मुझे फील होने लग गया था। हर छोटी छोटी बात में कंपैरिजन, तेरा ये तो मेरा क्यों नहीं, मेरा ये तो तेरा क्यों नहीं। आई डोंट नो, ऐसा कभी हुआ नहीं इतने सालों में, बट सडनली वो एकदम ड्रास्टिक चेंज। आई थिंक कि वो मुझसे फेडअप हो गई होंगी, बट स्टिल यार अगर ऐसा कुछ था तो शी शुड हैव टोल्ड मी अबाउट दिस ना, कि वो फेक फ्रेंडशिप दिखा के और ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप आगे वाले को बता दो कि लाइक वी आर नॉट इंटरेस्टेड। दिस इज़ बैड। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है ना, लाइक पहले आप बहुत ज़्यादा इनटू दैट पर्सन होते हो, फिर धीरे धीरे आप उसे बोल नहीं पाते हो, बट आप ऐसे प्रिटेंड करने लग जाते हो और कुछ चीज़ें ऐसी दिखा देते हो उसे जिससे उसे पता चल जाता है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करते, तो उसे भी आप लटका के रखते हो, खुद को भी। आई डोंट नो क्यों ऐसा लोग करते हैं। तो मुझे लगा कि छोड़, मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ, शायद इसमें मैं भी तो गलत हो सकती हूँ। लाइक वो नॉर्मल है और मैं ही ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट कर रही हूँ, बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ। बट मेजरली ट्विस्ट कब आया, एक दिन ना हमने नाइट आउट प्लान किया और कुछ ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, उसके कुछ फ्रेंड्स थे और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, और हम लोग सब साथ में मिलने का डिसाइड किया। मिलते थे हम लोग, आउटिंग करते थे साथ में, जो उसके ज़्यादा क्लोज हैं और जो मेरे ज़्यादा क्लोज हैं, हम आपस में मिलते थे। सो हमने एक नाइट आउट प्लान किया और वी वर सिटिंग एंड चिलिंग। तो मेरी फ्रेंड थोड़ा आगे गई, मतलब हम लोग ग्रुप में बैठे हुए थे, वहाँ से वो उठ के आगे गई। देन किसी ने एक टॉपिक छेड़ा उसके फ्रेंड्स में से, और वो ऐसी बातें थी जो मैंने सिर्फ उससे शेयर की थी, एंड आई डोंट वांट कि वो किसी और से वो चीज़ें शेयर करे। पहले तो सुन के मैं शॉक हो गई कि लाइक व्हाट द हेल, ये तो मेरी पर्सनल चीज़ है, ये उसे कैसे पता चली। बट फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये कहाँ जा रहा है। लाइक जो चीज़ें, जो बातें मेरे और उसके बीच में होनी चाहिए थी, वो थर्ड पर्सन को भी पता है और मैं नहीं चाहती थी कि उसको पता हो, बट स्टिल उसे पता है। उस मोमेंट मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या आंसर करूं। आई जस्ट इग्नोर्ड हर। मैंने वो टॉपिक को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया, कुछ नहीं बोला इस बारे में। मैं बहुत कामली वो नाइट स्पेंड की हमने साथ में। देन बहुत दिन तक ये चीज़ मेरे दिमाग में चीज़ बिल्डअप हो रही थी। फिर एक दिन मैंने उसे पूछ ही लिया, लाइक यार तूने ये बात किसी को बताई है, जो भी वो बात थी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। तो शी वाज लाइक कि नहीं, मैंने किसी को नहीं बताई। एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये झूठ बोल रही है। अभी तो ये एक बात है और पता नहीं कौन सी और क्या क्या बातें जो मेरी है वो आगे पहुंची होंगी। बुरा लग रहा था, बट ठीक है। बात मेरी पता चली, इससे मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था, बट मेरी इमेज किस तरीके से पोर्ट्रे की गई वो सुन के ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ। ठीक है यार, अब तो मैं सोचती भी नहीं हूँ इस बारे में ज़्यादा, बट स्टिल लेसन होता है ना। आप
इंसान, कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है और किसी ना किसी टाइप का लेसन आपको दे के चला जाता है. सो मैं इसे समझती हूँ कि ये मेरी लाइफ का एक लेसन था. फिर मैंने उसे जब कन्फ्रंट किया तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने लग गई, मैनिपुलेट करने लग गई. फिर मुझे लगा रियल फ्रेंड्स कभी भी इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं. उन्हें पता है जब वो सही है तो वो उस चीज़ के लिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे मुझे. हाँ, लड़ लेंगे कि यार तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तू मुझे ट्रस्ट नहीं करती, ब्ला ब्ला ब्ला. बट वो इतनी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की, फिर झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ को कवर करने के लिए झूठ झूठ झूठ. मैं तब समझ गई. उस दिन मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा. नॉट एवरी वन लाफ विथ यू इज़ हैप्पी फॉर यू. समटाइम लोग आपके साथ सिर्फ तब तक है जब तक आप उनसे नीचे हो. जैसे ही आप धीरे 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 ग्रो करने लगते हो तो आई डोंट नो क्या होता है, चीज़ें चेंज हो जाती है. देन आई वॉकड अवे क्वाइटली. नो फाइट, नो कॉल, नो लॉन्ग पैराग्राफ, नथिंग. I just walked away quietly because peace is much needed over fake friendship. So I walked away quietly. That's how I deal. So अगर it's a small advice कि अगर तुम्हारे gut को कोई feeling आ रही है about someone, वो कितना भी close हो, भाग लो भाई, भाग लो, टाइम से भाग लो. क्योंकि अपनी जो एनर्जी होती है ना वो कभी झूठ नहीं बोलती. इफ़ यू आर हैविंग गट फीलिंग रिगार्डिंग समवन, फिर वो आपका कितना भी क्लोज हो, बट ट्रस्ट योर गट. पीसफुली छोड़ के चले जाओ. ऐसे ऐसा मत समझो कि आपने वॉक अवे किया, आपने इससे मेंटल पीस को चूज़ किया अबव वो फेक फ्रेंडशिप. सो दैट्स माई टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.